एक वर्ष और बीत गया महाराज जी के बिना। इस सूनेपन को कोई मरहम भर नहीं सकता। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी आनंदित रहें एवं संयमित जीवन की ओर अग्रसर हों, यही कामना करती हूं। गुरु को अपने घर का मालिक समझे, इससे आत्मबल में वृद्धि होती है और गुरु के सानिध्य का एहसास भी होता है। इस संसार में सारा प्रपंच वाणी से ही होता है, अतः यह प्रण ले कि सोच कर बोलना है, न कि बोलकर सोचना। वाणी में भगवत वास होता है। द्रौपदी के एक बोली से महाभारत हो गया। इसलिए इस संसार में सभी अच्छे हैं, बस देखने वालों का नजरिया सही होना चाहिए। इस संसार में उनकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। गुरु इस ब्रह्मांड के रक्षक हैं। जब माँ के गर्भ में थे तो किसने रक्षा की? वहां तो बहुत दुख होता है, तब जन्म होता है। जब दांत न थे तो दूध दियो, जब दांत भयो तो अन्न दे हैं। जीव बसे जल में थल में, तिनकी सुधि ल्यों सो तेर हिले हैं। जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तो हूँ कू को दे हैं। काहे को सोच करे मूरख, सोच करे कछु हाथ नए। प्रारब्ध की व्यर्थ चिंता ना करें, इसकी काट किसी देवता के पास नहीं है। इसे भोग लेना ही श्रेष्ठ है। सदा सर्वदा यही विचार करें कि भगवान ने बहुत दिया है। पूर्णता का भान कभी आपको अपूर्ण नहीं होने देगा और जीवन जीने की कला सीखे, क्योंकि भगवान के रंगमंच पर हम सभी अपने अपने पात्र ही निभा रहे हैं। यूनान के दार्शनिक संत सुकरात भ्रमण करते हुए एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति मिला। सुकरात ने उनसे जीवन के विषय में पूछा। उस वृद्ध ने कहा, मैं अपना पारिवारिक उत्तरदायित्व अपने पुत्रों को देकर निश्चिंत हो गया हूँ। वे जो कहते हैं मैं कर देता हूँ, जो खिलाते हैं खा लेता हूँ। अपने पौत्र पौत्रियों के साथ हंसता खेलता हूँ। बच्चे कुछ भूल करते हैं उस पर भी चुप रहता हूँ और उसके किसी कार्य में बाधक नहीं बनता। जब कभी परामर्श लेने आते हैं तो मैं अपने जीवन की सीख से उत्पन्न दुष्परिणामों से सचेत कर देता हूँ। वे मेरी सलाह पर कितना चलते हैं यह देखना मेरा काम नहीं है। मेरे कथनानुसार ही चले यह मेरा आग्रह भी नहीं है। यदि मेरी बात पर नहीं चले और पुनः परामर्श के लिए आए तो मैं पुनः उचित परामर्श देकर विदा करता हूँ। वस्तुतः जीवन जीने की यही सही कला है। बहुत उम्मीद रखना दुख का कारण बन सकता है। इसलिए यदि किसी पर निर्भर रहना है तो गुरु पर ही रहना है, क्योंकि एक वही है जो सद्भाव से गले लगाते हैं, बिना भेदभाव के। अपने वाणी आचरण और विचार को शुद्ध रखते हुए निर्बाध गति से आगे बढ़ते रहिए। गुरु हैं और सबके हैं, इसी विश्वास के साथ आप सबों का कल्याण हो। जय गुरु। जीवन बनता है विचार से ही। हमको चाहिए क्या, करते क्या, या करना क्या चाहिए। हमारे आसपास का माहौल हमारे विचार को प्रभावित करता है। तो ये सोचना मेरा ही काम है कि हमको किस प्रकार के माहौल में रहना है। कहते ना, संगत और पंगत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके विचार को प्रभावित करता है। आप थोड़ा साधन भजन कीजिए या भगवत नाम लीजिए किसी भी रूप में। हर कोई तो क्रिया योगी नहीं है, हर कोई उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। तो थोड़ा भी पूजा पाठ कीजिए तो देखिएगा दो चार जो विचित्र तत्व होते हैं वो आपसे थोड़ा दूर होने लगेंगे। ये पूजा पाठ करता है, यहाँ मेरी बात नहीं सुनेगा ये। तो थोड़ा सा करने से अगर दो चार हट सकते हैं तो ज्यादा करने से 2-4 लाख भी हट सकते हैं। इसी पर चलना है। मन को संयमित करने के लिए तो है कि वायु रूपेण से दुष्कर्म, कि वायु को वश में करने के समान मन को पकड़ना है। तो क्या करना है कि मन को गुरु के शरण में लगा देना, साधन करना है, भगवत नाम लेना है, कुछ जप कर लेना है, तुलसी में जल देना है, हनुमान चालीसा पढ़ लेना है। बहुत उपाय, बहुत सारे मंत्र है, जिसमें आपको मन लगे उसका जप करते रहिए। श्वास श्वास में जपने की आदत डाल लीजिए। तो ये सब चीजें हैं, दवा इसका रेमेडी भी है। करते नहीं हैं तो करते नहीं है तो दुष्परिणाम भी भोगना ही पड़ेगा। इस वृद्ध की बात है, इतना निर्विकार हो जाना भी बहुत बड़ी बात है। ये भी कहिए भगवत कृपा है, सब लोग नहीं हो पाते हैं। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो होना होगा, सबको होना ही होगा। अन्यथा बच्चों से भी दुखी हो जाएंगे और घर में भी दुखी, क्योंकि आज की पीढ़ी
हम लोग के विचार से 1000 कदम आगे चल रही है। उसका रास्ता गलत है ऐसा नहीं, उसको जो माहौल मिला, जो जिस रूप में संसार अभी चल रहा है उस रूप में वो चल रहे हैं, तो वो गलत का है। हम लोग पुरातन पंथी जरूर हो गए, हम लोग भगवत मुखी हो गए हैं, हम लोग माता पिता की सेवा कर रहे हैं, हम लोग अतिथि की सेवा कर रहे हैं। हम लोग के अंदर ये डर है कि अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा प्रारब्ध खराब हो जाएगा, ये डर वहां खत्म हो गया, ये डर वहां खत्म हो गया है, इसीलिए वो आगे बढ़ रहा है। वस्तुतः आगे बढ़ना इसको नहीं कहते, आगे बढ़ना कहते हैं सबको साथ लेके चलना। जो साथ चलेगा ना ज्यादा दूर तक चलेगा, और जो अकेला चलेगा ना थोड़ी देर में ही थक जाएगा, बात करने वाला भी कोई सही। भगवान से अच्छा संगति तो किसी की नहीं है, लेकिन सब कोई तो उस लेवल पे है नहीं। तो जो नहीं है उनके लिए है कि मित्र बनाइए, अच्छे बनाइए, और कोशिश कीजिए कि सबको साथ लेके चलो। जो नहीं चलने वाले होंगे उनके लिए चिंता भी नहीं करना, वो आपसे अपने अलग हो जाएंगे, लगेगा ये उसका रास्ता मेरे से अलग है। लेकिन घर में और भी लोग हैं, आपके मित्रवत और भी लोग हैं जो आपके प्रयास को सराहेंगे, आपके अंदर की कमी को बता देंगे, उसको सुधारते चलिए। खुद पर देखिए, 5 मिनट रोज अपने पे ध्यान दीजिए कि मैंने आज क्या क्या गलत किया, खुद से पूछिए। और स्वयं का उत्तर से बढ़िया कोई उत्तर नहीं होता है। उस पर काम कीजिए, देखिएगा आपके अंदर निखार आता चला जाएगा, और चमक दमक जो है ये बनी रही। कल हम लोगों ने बाबा का जन्मदिन मनाया, अब लगता है बाबा उत्तरोत्तर जो है अपनी उपस्थिति बढ़ाते जा रहे हैं, अपना वैभव दिखाते जा रहे हैं। वो होता तो नहीं के कृपा से, किसी के बस की बात नहीं है कि कोई कर ले, करवाते वही हैं, हम लोग क्रेडिट ले जाते हैं, गलत बात है। क्रेडिट भी बाबा को ही देना चाहिए, और ये स्पष्ट दृष्टिगोचर है, उनके बिना तो भैया चलने वाला कुछ नहीं चलने। इसीलिए मेरा सबसे विनती है, अपने आप से दिन में एक बार उस व्यक्ति से जरूर मिले जिन्हें आप सुबह सुबह उठ के आईने में देखते हैं, उससे पूछिए कि मैंने कल रात किया क्या था, अकेले में। तो जवाब भी मिलेगा, उत्तर भी मिलेगा, और आपके अंदर सुधार भी आ जाएगा। इस संसार में ना कोई बहुत बुरा है ना कोई बहुत अच्छा है, इंसान दोनों का मिक्सचर होता है। नवरत्न मसाला है इंसान, उसके अंदर हर गुण मौजूद है। अच्छे के साथ अच्छा रहेगा, बुरे के साथ बुरा रहेगा, सब के साथ सब रहेगा ना। मेरा कहना है कि सबके साथ अच्छा नहीं, थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन असंभव नहीं है। तो हमको क्या चाहिए, हमको वही निकालना। कितना भी बदमाश आदमी, उसकी बड़ाई 10 आदमी के बीच में कर दिए, आपके लिए कभी बुरा नहीं होगा, पक्की बात। तो बड़ाई करना सीख लें हम। अब प्रशंसा करने के लिए बहुत बड़ा मन चाहिए, कलेजा सबके पास नहीं होता। बाबा कहते थे कि प्रशंसा करना बड़े कलेजे वालों का काम। तो अपने से बेहतर किसी को मांगेंगे तभी तो प्रशंसा करेंगे। नहीं, हमसे बेहतर लोग हैं, बहुत है भाई, और इस बात की प्रशंसा की। ये करते 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 एक दिन आप खुद प्रशंसनीय बन जाइए। उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, बाकी तो बाबा का नाम के अलावा कोई नाम है नहीं। साधन कीजिए, भजन कीजिए, मिल के रहिए, क्योंकि सांस का स्टॉक भैया लिमिटेड है। जिस दिन कोटा पूरा हुआ वो दिन इस जहान से उस जहां पर। जय गुरु श्री कृष्ण।